नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि ईरान और इसराइल के बीच में जंग छिड़ने वाली है और ईरान ने इसराइल के साथ साथ यूएस को भी धमकी दे दी है कि हमसे दूर ही रहिए वरना आपको पेल देंगे। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, ईरान टेल्स यूएस टू स्टेप असाइड एज इट रेडीज रिस्पॉन्स टू इसराइल। पिछले कुछ महीनों से ईरान और इसराइल के बीच में ऐसी क्या टेंशन चल रही है जिसके वजह से इन दोनों को हमला एक दूसरे पर करना पड़ रहा है। बात यह है कि 6 महीने हो चुके हैं आज इसराइल और गाजा के युद्ध को, लेकिन ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा। ऊपर से इसराइल के जो नॉर्थ में लेबनान देश है, उसके जो चरमपंथी संगठन है कौन, हिजबुल्ला, उसने नाक में दम करके रखा है इसराइल के। ठीक है, उसके बाद सीरिया ने दम करके रखा है नाक में, और उसके बाद नंबर आता है ईरान का। असल में सारी जड़ ईरान ही है, क्योंकि ईरान ही हुतीस को पैसा देता है, हथियार देता है। ईरान ही जो लेबनान में ये जो हिजबुल्ला हैं इनको हथियार देता है, इनको पैसा देता है। और अब तो क्या हुआ, इसराइल और ईरान के बीच टेंशन ज़्यादा इसलिए हुई क्योंकि इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमस्कस में जो ईरान है उसका हेडक्वार्टर है, कौन सा, जिसको बोलते हैं ना एम्बेसी, पूरी एम्बेसी को ही इसराइल ने उड़ा दिया वहाँ, जिनमें उनके बड़े बड़े कमांडर भी मारे जा चुके हैं ईरान के। इस वजह से ईरान जो है इसराइल पर गुस्सा है और वो रिटेलिएट तो करेगा ही। और इसराइल की मदद में आएगा कौन, यूएस। तो वो यूएस को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब क्या करेगा बेचारा, यूएस से पंगा सीधे सीधे तो ले नहीं सकता। कभी भी इसराइल और ईरान की सेना आपस में नहीं टकराएगी, ये एक दूसरे के देशों में जाकर ही बम फोड़ेंगे, बस यही होगा। जब इतना सब कुछ हुआ उसके बाद जो ईरान के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने यूएस को ये लिखा, किसके प्रति, बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति। और क्या लिखा कि स्टेप असाइड सो दैट यू डोंट गेट हिट। ये लिखा इन्होंने कि साइड हट जाओ नहीं तो तुम्हारे लग जाएगी। मगर यूएस ने अभी तक इसका रिप्लाई नहीं किया है। और यूएस ने ये भी कहा है कि हम अनअवेयर थे मंडे स्ट्राइक जो कि दमस्कस में हुआ था, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद से इसराइल में एक अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो वहाँ के ट्रूप्स हैं उनकी छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है, जो वहाँ के रिजर्व पर्सनल है उनको भी बुला लिया गया है और पूरा इसराइल इस वक्त हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब जब ईरान पे इतना सब कुछ हुआ तो हिजबुल्ला भी तो बोलेगा ही। हिजबुल्ला का लीडर कौन है, हसन नसरल्ला। लेकिन इन्होंने इस बार सिर्फ इतना ही बोला कि हिज ग्रुप वॉन्ट इंटरफेयर इन सच डिसीजन, यानी कि हमारा ग्रुप इस डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करता आपके। लेकिन हिजबुल्ला जो कि ईरान का कट्टर समर्थक है और वो पूरे रीजन का, मिडल ईस्ट रीजन का सबसे मोस्ट पावरफुल टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, वो लेबनान के जरिए इसराइल में हमला करने में लगा है। और पिछले 7 अक्टूबर से, पिछले साल 7 अक्टूबर से वो इसराइल पर हमला कर रहा है और अभी तक नहीं थमा। और हिजबुल्ला का कहना है कि ही इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर एनी वॉर विथ इसराइल, ऐसा उनके लीडर नसर अल्लाह का कहना है। अगर ईरान और इसराइल में कल को युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, ठीक है, कंपेयर करते हैं चलिए आज। सबसे पहले ईरान की पॉपुलेशन कितनी है, 78.9 मिलियन, वहीं इसराइल की 7.5 मिलियन, कम है, ठीक है। एक्टिव फोर्स कितने हैं, 5,45,000 ईरान के, वहीं 1,87,000 इसराइल के। इसराइल इसमें भी पीछे है। रिजर्व ड्यूटी में कितने हैं, 6,50,000 ईरान और 5,65,000 इसराइल। इसराइल इसमें भी पीछे है। वहीं डिफेंस बजट कितना है ईरान का, $9 बिलियन और इसराइल का $13 बिलियन। इसमें इसराइल आगे है। ईरान के पास टैंक कितने हैं, ये हैं 1,600 और इसराइल के पास 3,500। इसराइल इसमें आगे है। आर्टिलरी किस पे ज़्यादा है, ईरान पे। सेल्फ प्रोपेल्ड गन ईरान पे ज़्यादा हैं। मल्टीपल रॉकेट सिस्टम ईरान पे ही ज़्यादा हैं। मोर्टार भी ईरान पे हैं। एंटी टैंक वेपन, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन और लॉजिस्टिक व्हीकल ईरान पे ज़्यादा हैं। इसराइल इसमें पीछे हो गया। वहीं अगर नेवी की बात करें तो टोटल नेवी शिप्स कितनी है ईरान पे, 261। इसराइल पे कितनी है, केवल 64। मर्चेंट मरीन कितने हैं ईरान पे, 74। इसराइल पे केवल 10। पोर्ट्स कितने हैं, ईरान पे 3 हैं, इसराइल पे 4 हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों में से किसी पे भी नहीं है, लेकिन इंडिया पे है, आपने सुना होगा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया पे। अच्छा, डिस्ट्रॉयर दोनों में बराबर हैं। सबमरीन ईरान पे 19 हैं, इसराइल पे 3।
फ्रिगेट्स ईरान पे 5 हैं, इसराइल पे है ही नहीं। पेट्रोल क्राफ्ट 198 ईरान पे हैं। एम्फीबियस असॉल्ट क्राफ्ट ईरान पे 26 हैं और इसराइल पे 0। यानी कि इसराइल काफ़ी हद तक बहुत पीछे है, बहुत ही पीछे। यानी कि अगर यूएस इसराइल की मदद करने नहीं आया ना ईरान के युद्ध में, तो ईरान डेफिनेटली जीत जाएगा। आप में से किसी को भी अगर टेक्स्ट बुक का पास खरीदना है, वो भी 12% डिस्काउंट पर, जिसमें आपको 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट करने को आपको मिलेगा। आपने करना क्या है, सिंपली टेक्स्ट बुक खोलना है, उसके होम में जाना है, आपको पास प्रो ऑप्शन दिखेगा। 365 दिन का होता है ये, 1 साल का। मंथली पास, ईयरली पास, लाइफ टाइम पास, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे हमने कोई पास खरीदा, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कूपन करा हमने कोई भी पास पे, और यहाँ पर जो मेरा कोड है वो है 29T0P4। वो कोड डालना है आपको सारे टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे, जिसमें आप अनलिमिटेड री अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप 1 महीने का खरीदिए या फिर 1 साल का खरीदिए या फिर 2 साल का खरीदिए। और अगर मेरी मानिए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 1 महीने वाला मत खरीदिए, 1 साल वाला खरीदना, जो कि टेक्स्ट बुक पास प्रो है। आपको उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।